हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AHSEC अड्डा पर। आज मैं क्लास 11 के अल्टरनेटिव इंग्लिश के इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं इसे इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आप एग्जाम हॉल में बिना किसी परेशानी के सभी सवालों के जवाब दे सकें। मैंने पहले ही बाकी के चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जिससे आप सीधे वहां देख सकें। और हाँ, इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ दोस्तों, मैंने सभी चैप्टर्स के प्रश्नों के उत्तर भी अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। The divine image, to mercy, pity, peace, and love, all pray in their distress. Mercy, दया, pity, करुणा, peace, शांति और love, प्रेम, ये चारों गुण यहाँ ईश्वर के रूप में माने गए हैं। कवि कहते हैं कि जब भी मनुष्य किसी संकट, डिस्ट्रेस में होता है तो वो इन गुणों के प्रति प्रार्थना करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई दुख में होता है तो वह दया, मर्सी की कामना करता है। जब कोई परेशानी में होता है तो करुणा, पिटी की ओर देखता है। जब अशांति होती है तो शांति, पीस की तलाश करता है। और जब अकेलापन या नफरत महसूस होती है तो प्रेम, लव की आवश्यकता होती है। यहाँ कवि ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि संकट के समय में हम ईश्वर को इन गुणों के रूप में देखते हैं और उन्हीं से सहायता की उम्मीद रखते हैं। And to these virtues of delight, return their thankfulness. Virtues of delight का अर्थ है आनंद देने वाले गुण। जब इन गुणों के कारण संकट समाप्त हो जाता है या मन को शांति मिलती है तो लोग आभार, थैंकफुलनेस व्यक्त करते हैं। जैसे हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, वैसे ही यहाँ इन गुणों को धन्यवाद दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं के कारण दुख दूर होता है। For mercy, pity, peace and love is God, our Father dear. कवि यहाँ ये कह रहे हैं कि mercy, pity, peace और love स्वयं ईश्वर के गुण हैं। ईश्वर को our Father dear, हमारे प्रिय पिता कहा गया है, क्योंकि वे अपने बच्चों, मनुष्यों का उतना ही ख्याल रखते हैं जितना एक पिता अपने बच्चों का रखता है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर अपने भक्तों के प्रति दयालु, करुणामय, शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण है। यहाँ कवि ईश्वर को किसी विशेष रूप में नहीं, बल्कि इन गुणों के रूप में देखते हैं जो सभी के लिए समान है। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। इस पंक्ति में कवि बताते हैं कि ये चारों गुण न केवल ईश्वर के हैं, बल्कि मनुष्य के भीतर भी विद्यमान है। मनुष्य को ईश्वर की संतान, हिज चाइल्ड कहा गया है, क्योंकि ईश्वर ने अपने गुण मनुष्य में भी डाले हैं। जैसे एक पिता अपने गुण अपने बच्चों में देखता है, वैसे ही ईश्वर अपने गुणों को मनुष्य में देखते हैं। For mercy has a human heart, pity a human face. कवि यहाँ अमूर्त गुणों को मानवीय रूप, ह्यूमन फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं। मर्सी, दया को ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि दया एक संवेदनशील और कोमल हृदय से ही उत्पन्न होती है। पिटी, करुणा को ह्यूमन फेस, मानव चेहरे से जोड़ा गया है, क्योंकि करुणा का भाव चेहरे पर साफ दिखाई देता है, जैसे आंसू, दुखी आंखें आदि। कवि ये बताना चाहते हैं कि ये गुण केवल ईश्वर में ही नहीं, बल्कि मानव रूप में भी मौजूद है। एंड लव, द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन,
एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। लव, प्रेम को ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, दैवीय मानव रूप कहा गया है, क्योंकि प्रेम एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को दिव्यता, डिविनिटी प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम करता है तो वो ईश्वर के सबसे निकट होता है। पीस, शांति को ह्यूमन ड्रेस, मानव वस्त्र कहा गया है, क्योंकि शांति वो बाहरी स्वरूप है जो व्यक्ति के चरित्र को संपूर्ण और सुंदर बनाता है। जैसे कपड़े शरीर को ढकते और सुंदर बनाते हैं, वैसे ही शांति मनुष्य के आचरण को सजाती है। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस। कवि कहते हैं कि जब भी कोई मनुष्य संकट में होता है तो वो प्रार्थना करता है। ये संकट शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक किसी भी प्रकार का हो सकता है। यहाँ कवि ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि सभी मनुष्य, चाहे वे किसी भी देश, जाति या धर्म के हों, जब दुख में होते हैं तो वे प्रार्थना करते हैं और सहायता की उम्मीद करते हैं। प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, लव, मर्सी, पिटी, पीस। ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, दैवीय मानव रूप। यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि मनुष्य संकट के समय उस दैवीय शक्ति की प्रार्थना करता है जो मनुष्य रूप में ही प्रकट होती है। लव, प्रेम, मर्सी, दया, पिटी, करुणा, पीस, शांति। कवि ये दर्शाते हैं कि संकट के समय में मनुष्य इन्हीं 4 गुणों की प्रार्थना करता है, क्योंकि ये गुण मनुष्य को दुख से मुक्ति दिलाते हैं। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म। इन हीदन, टर्क और जू। हीदन वो व्यक्ति जो किसी स्थापित धर्म को नहीं मानता। टर्क, यहां ये शब्द मुस्लिम समुदाय के लिए प्रयोग हुआ है। जू, यहूदी धर्म के अनुयायी। कवि यहां ये सिखा रहे हैं कि हमें हर मानव रूप से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र का हो। कवि ने यहां 3 शब्दों का उपयोग किया है, हीदन, टर्क और जू, ताकि ये स्पष्ट हो कि भले ही धार्मिक मान्यताएं अलग हों, लेकिन मनुष्य के रूप में सभी समान हैं। उनका ये संदेश है कि प्रेम, दया, करुणा और शांति की भावना सभी में समान होती है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। Where mercy, love and pity dwell, their God is dwelling too. Mercy, दया, love, प्रेम, पिटी, करुणा, ये तीनों ईश्वर के गुण हैं। कवि यहां ये कह रहे हैं कि जहां भी दया, प्रेम और करुणा का वास होता है, वहां स्वयं ईश्वर का वास होता है। इसका मतलब यह है कि भगवान किसी विशेष स्थान या मंदिर में नहीं रहते, बल्कि वे उन लोगों में निवास करते हैं जिनमें ये गुण होते हैं। यदि किसी व्यक्ति में दया, प्रेम और करुणा है, तो वही व्यक्ति ईश्वर के सबसे निकट है। कवि ये समझाना चाहते हैं कि भगवान को ढूंढने के लिए हमें किसी विशेष धार्मिक स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें इन गुणों को अपनाने की आवश्यकता है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हम स्वयं ईश्वर के निकट पहुंच जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।